आप सभी कक्षा छठवीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या है कक्षा छठवीं विषय विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज देखेंगे अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। अध्याय 3 है पदार्थों का पृथक्करण। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने घर में चाय बनाने के बाद उसे छलनी से जरूर छाना होगा, है ना। यदि चाय बनाने के बाद छलनी द्वारा अलग ना किया जाए तो क्या होगा, है ना। तो सोचिए, अगर आप चाय बना रहे हैं और उसको बिना छाने ही पीने लगे तो क्या होगा। तो चाय में चाय पत्ती के पदार्थ रहेंगे जिन्हें हम नहीं पी सकते और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर है यहाँ पे अनाज की बोरी दी गई है। तो अनाज में कंकड़ होने से हम उसे खा नहीं सकते, आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो हम इसका उत्तर हो जाएगा थ्रेसिंग, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप चालन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप शायद यहाँ पे चालन ही लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम चाल कर भी इसको अलग कर सकते हैं। पर सूखी डंडियाँ हैं तो आप इसका आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार। या हम अगली वीडियो में इसका जो आंसर है जरूर बता देंगे कंफर्म, ठीक है। दूसरा देखिए, गेहूं चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थरों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हस्तचयन। फिर है तीसरा, मंथन अपकेंद्रण विधि द्वारा खालिस्तान किया जाता है तो दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है चौथी सवाल का उत्तर रहेगा निस्तारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पांचवा सवाल है समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा बनता है, तो वाष्पन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को उसके खालिस्तान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। फिर है पंखे जल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो भारी शुद्धियाँ क्या होती हैं, तली मतलब कि नीचे सरफेस पे बैठ जाती हैं। तीसरा देखिए, वाष्पन विधि द्वारा समुद्री जल से क्या बनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा, नमक। और फिर अगला है चौथा क्वेश्चन, संघनन की प्रक्रिया में जलवाष्प खालिस्तान होकर जल में बदल जाती है तो ठंडी होकर जल में बदल जाती है। उसके बाद है घर में पनीर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो यह है निस्यंदन। तो इस प्रकार से आपके जो खालिस्तान है वो कंप्लीट होते हैं। फिर है प्रश्न दूसरा, पहेली के बाजार से सामान लेकर लौटते समय अचानक उसके सामने सामान का थैला फट जाने से उसका सभी सामान आपस में मिल जाता है, तो बताइए कि पहेली क्या करेगी। तो हम पदार्थों को पृथक्करण विधि द्वारा अलग अलग करते हैं, सभी पदार्थों को उनके व्यवस्थित क्रम में अलग रखेगी कौन, पहेली, ठीक है। फिर तीसरा, पंखे जल से स्वच्छ जल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा पंखे जल से किसी नमूने से स्वच्छ जल अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। फिर चौथा, आपने दैनिक जीवन में चालन विधि के प्रयोग को कहाँ कहाँ देखा है, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा जिन पदार्थों के कणों के आकार में अंतर होता है उन पदार्थों का पृथक्करण चालन विधि द्वारा किया जाता है, जैसे कि आटे की भूसी। फिर प्रश्न पांचवा, शक्कर को कमरे के ताप पर पानी में घोला गया, लेकिन यदि पहेली को और अधिक शक्कर पानी में घोलना होगा तो पहेली क्या करेगी। तो किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसे और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है, जैसे कि उसने घोल दिया रूम टेम्परेचर में, पर अगर उसको और घोलना है तो यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें और मात्रा जो है वो घुल जाती है, ठीक है। तो पहेली इसको क्या करेगी, गर्म करेगी। फिर है मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है, तो मक्खन को मंथन या अपकेंद्रण विधि द्वारा निकाला जा सकता है। तो ये मंथन विधि का ये चित्र है, आपको यहाँ पे ब्लैंक जो पेज रहेगा वहाँ पे उसको बना देना है, ठीक है। ये मटका रखा हुआ है, यहाँ पे मथानी की सहायता से जो यहाँ पे उपयोग किया गया है। फिर समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल से नमक वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहले बड़े बड़े गड्ढों में समुद्र का जल भर दिया जाता है, सूर्य के प्रकाश से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नीचे नमक बचा रह जाता है, जिसे बाद में एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। फिर है आठवां, धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया को सही समझाइए। तो केतली में रखे गए जल को जब गर्म किया जाता है तो आप देखेंगे किसी जल को आप गर्म करते हैं तो भाप निकलती है, तो जो द्रव है वो वाष्प अवस्था में बदल जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन। अगर आप उसी बर्तन पे जिस पे आप पानी गर्म कर रहे हैं उसमें अगर आप प्लेट ढाँक देते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद प्लेट को उठा के कि प्लेट में थोड़ी थोड़ी पानी की जो बूंदें हैं वो बन जाती हैं, तो इसे हम संघनन कहते हैं। इसके लिखेंगे किस प्रकार, जब हम उस पर धातु की प्लेट को रखते हैं तो वह पुनः
जो वह वाष्प पुनः जल की बूंदों में बदल जाती है, इसे संघनन कहते हैं। तो वाष्प जो है वो ठंडी होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, संघनन। तो ये है उसका चित्र, ठीक है। आप चाहें तो उसका प्रैक्टिकल घर पे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। फिर अगला प्रश्न 9वां, क्या कारण है कि समुद्री जल की अपेक्षा नदियों का जल अधिक साफ दिखाई देता है? तो समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होता है, जैसे कि NaCl। इसके विपरीत नदियों के जल में लवण मिश्रित नहीं रहता है, इस कारण से नदियों का जल ज़्यादा साफ दिखाई देता है। 10वां है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधि को समझाइए। अवसादन विधि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। दूसरा निस्तारण, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया है। और फिर है निस्यंदन, तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी तरल या गैसीय द्रव में ठोस कणों को एक फिल्टर माध्यम के उपयोग से हटाया जाता है, जो द्रव को गुजरने की अनुमति देता है लेकिन ठोस कणों को बरकरार रखता है। 11वां देखिए, यदि एक बोतल में चॉक पाउडर या नमक है तो हम बिना चखे कैसे पता करेंगे कि वह नमक या चॉक पाउडर है? तो नमक पानी में जल्दी और पूरी तरह घुल जाएगा, चॉक पाउडर पानी में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो अपन उसको पानी में मिलाएंगे 1 चम्मच, अगर वो घुल जाता है तो वह नमक है, और नहीं घुल पाता तो वह चॉक है, क्योंकि चॉक नीचे बैठ जाएगी। 12वां, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं, बताइए? तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय को और अधिक न मिलाया जाए संतृप्त विलयन कहलाता है। जब हम जल में चीनी विलेय को और अधिक न घोल सकें तथा जल में चीनी घुलना बंद हो जाए तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर 13, फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया को सही समझाइए। तो फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। आपको ये गोल शीट जो होती है फिल्टर पेपर कहलाती है, इसको वॉटमैन फिल्टर पेपर भी कहते हैं, और भी कई प्रकार की शीट आती हैं। इसको पहले आपको यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेना है, फिर फोल्ड करने के बाद इसको ऐसा राउंड घुमा के आपको ये कॉर्न का साइज दे देना है, और कॉर्न को कीप पे रख देना है, और कीप को यहाँ पे ब्यूरेट स्टैंड में लगा देना है, और उसमें गंदा पानी डालेंगे, और या जो भी जिसमें कुछ भी सामान घुला है, और नीचे ग्लास रख देंगे, तो साफ पानी यहाँ पे नीचे प्राप्त हो जाता है। तो फिल्टर पत्र की सहायता से द्रव में घुली सूक्ष्म अशुद्धियों को पृथक किया जाता है। सर्वप्रथम हम फिल्टर पेपर को एक कॉर्न के आकार में मोड़ देते हैं, फिर उसे अशुद्ध द्रव को फिल्टर पेपर में छानते हैं। शुद्ध द्रव से शुद्ध जल, इसको नहीं लिखेंगे, ये अशुद्ध द्रव से शुद्ध जल नीचे ग्लास में प्राप्त हो जाता है, वह शुद्धियाँ फिल्टर पत्र पर रह जाती हैं। 14वां, दिए गए मिश्रण में से उनके अवयवों को कैसे पृथक करेंगे? गेहूं, चना और भूसा। इसका उत्तर रहेगा गेहूं, चना, भूसा मिश्रण में उसके अवयवों को थ्रेसिंग विधि द्वारा पृथक करेंगे। दूसरा, चावल, चने और लोहे का चूर्ण मिश्रण में उसके अवयवों को हम चालन द्वारा पृथक किया जाता है। तीसरा, रेत, मक्का, चना, भूसी मिश्रण में उसके अवयवों को हस्तचयन द्वारा पृथक करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो ऑप्शन नंबर आपका सही विकल्प था 1, तो उसका आंसर क्या रहेगा? चालन ही रहेगा, तो आप लिख लीजिए थ्रेसिंग ही रहेगा, ठीक है, चालन नहीं थ्रेसिंग रहेगा, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो यहाँ से वो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, तो वहाँ पे आप थ्रेसिंग ही लगाएंगे पहले वाले सही विकल्प में। फिर प्रोजेक्ट कार्य 1, अपने परिवेश में विभिन्न पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ देखी होंगी, इन विधियों की सारणी बनाकर निम्नानुसार लिखिए। तो देखिए, हस्तचयन तो गेहूं से कंकड़ और पत्थर को निकालना, थ्रेसिंग से गेहूं चावल के दानों से भूसे को, निष्पावन से गेहूं चावल के दानों से भूसे को, चालन से आटे से भूसी, निस्यंदक से जल से होगा शायद, जल से मिट्टी को, ठीक है, जल लिख देंगे यहाँ पे आप, और वाष्पन द्वारा नमक से जल को। फिर प्रोजेक्ट कार्य 2, ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि मिश्रण को कैसे अलग करना है। तो तेल में पानी वाले मिश्रण को हम निस्सारण विधि से अलग करेंगे, शक्कर से पानी को हम वाष्पन विधि से अलग करेंगे, दही से मक्खन को हम मंथन विधि से, और चाय से चाय पत्ती को निस्यंदन या छानने से, है ना, छन्नी के साथ छानने द्वारा विधि से हम यहाँ पे करेंगे। मिट्टी युक्त जल से साफ पानी हम निस्तारण, मिश्रण में भारी अवयवों का नीचे तली में बैठना, ये कहलाता है अवसादन। उसके बाद मिश्रण के अवयवों को अलग करना कहलाता है निष्पादन, और कपूर का मिश्रण को कपूर के मिश्रण में से कपूर अलग करना, तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।